को काफ़ी चैलेंज किया था और एक अपनी अलग जगह बनाई है। हम एस्ट्रल पाइप कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तो खैर ऑफ कोर्स उन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़ा लिया है। उनके सीएफओ हीरानंद सवलानी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सवलानी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये मैं जो आपसे समझना चाहूँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो जो प्योरली पाइप्स और अभी आप फॉसेट्स और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपका प्रेजेंटेशन देखा बढ़ाना चाहते हैं, आपने किस तरह का एक इंटरनल प्लान, बिजनेस प्लान बनाया हुआ है नेक्स्ट 24 मंथ्स में या 2 से 3 सालों में आपका रेवेन्यू ब्रेकअप वो किस तरह का शेप का हो जाएगा? क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इतना अमेजिंग है कि कोई भी नए एरिया में आप कदम रखेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बैक पे अच्छा मार्केट शेयर ले सकते हैं। तो सर, आपने सही पकड़ा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बढ़ता जा रहा है कि आज की तारीख में करीबन 1,80,000 से 1,90,000 काउंटर पे एस्ट्रल की प्रोडक्टें बिकती है। वो पाइप हो, एडहेसिव हो, वाटर स्टोरेज टैंक हो, सब प्रोडक्ट मिला के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ते ही जा रहे हैं। और हमारी कंपनी की हमेशा फिलोसॉफी यही रही है कि हम ऐसी प्रोडक्ट लेके आए बाजार में जो हमारे ही नेटवर्क में बिके। हमको कोई उसके लिए ज्यादा नया नेटवर्क क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। हालांकि विद द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी हम लोग नेटवर्क भी बढ़ाते ही जा रहे हैं और नए नए डीलर जुड़ते ही जा रहे हैं। तो हमने पहले शुरुआत की थी पाइप से, फिर एडहेसिव से शुरुआत की, फिर टैंक लाए, अभी सैनिटरी वेयर और फॉसेट में आ रहे। तो अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली हम लोग उसी प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं जो बिल्डिंग के अंदर यूज होती है, क्योंकि हमारा कनेक्ट एंड यूजर से भी है, बिल्डरों से है, आर्किटेक्ट से है, कंसल्टेंटों से है। तो वही लोग हमारी सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको नए लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कंपनी के ग्रोथ के साथ नए नए लोग तो जुड़ते ही जा रहे हैं, बट फोकस हमारे मैनेजमेंट का यही रहेगा कि हम लोग उसी के ऊपर ही फोकस करें कि जो हमारा बिल्डिंग के अंदर ही यूज होता है, 4 दीवालों के अंदर जो प्रोडक्ट यूज हो रही है उसी को ही फोकस कर रहे हैं। बाकी रहा आउटलुक का, हमने हमारे प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि हम लोग करीबन 15% सीएजीआर पे अगले 4-5 साल ग्रो करना चाहते हैं। लास्ट ईयर भी हमने 15% का गाइडेंस दिया था और एक्चुअली में हमारा ग्रोथ आया 38%। तो काफी ज्यादा ग्रोथ आया हमने जो गाइडेंस दिया था। पर हमारी कंपनी हमेशा बिलीव करती है कि कंजर्वेटिव गाइडेंस दे और हम ज्यादा डिलीवर करें। वही हमारी कंपनी का मोटो रहा है। अगले प्रीवियस 10 साल की अगर आप हमारी हिस्ट्री देख लो तो हम हमेशा कम कम्युनिकेट करते हैं। ट्राई हमेशा यही होता है कि हम ज्यादा डिलीवर करें। कई बार होता है सिचुएशन बिगड़ती है तो थोड़ा बहुत कभी कभी नीचे भी जाता है गाइडेंस, बट मोर और लेस हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम हमेशा हमारे गाइडेंस को अचीव करें। बिल्कुल मिस्टर सावलानी, गुड मॉर्निंग। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स पाइप एडहेसिव में जिस तरह के कंट्रीब्यूशंस नज़र आ रहे हैं, इनफैक्ट मार्केट में अगर देखें तो वन ऑफ सच कंपनीज आपकी है। ऐसे में अगले 5 साल के लिए आपकी रेवेन्यू आउटलुक क्या है, स्ट्रेटजी, गाइडेंस, अगर आप कुछ बताना चाहें। तो हमने जैसे बताया कि हम लोगों ने टारगेट ये बनाया कि 5 साल में हम हमारी कंपनी की साइज डबल करेंगे। तो आज की तारीख में जो सेल है उससे डबल हो जाएगा। क्यों हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हमारी नई प्रोडक्ट जो इतनी सारी आ रही है, जो हमने रिसेंटली 5-6 नई प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है और लॉन्च करने जा रहे हैं, फ्यू प्रोडक्ट जो हमने अनाउंसमेंट कर चुके हैं, वहां से ही हमको लग रहा है कि अगले 5 साल में हमको 1500 करोड़ का तो रेवेन्यू खाली नई प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन आएगा। और एग्जिस्टिंग तो अच्छा कर ही रहे हैं। आप देख रहे हो कि ईयर ऑन ईयर एग्जिस्टिंग हर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हम ग्रोथ कर रहे हैं। एडहेसिव देखिए, हमने जब शुरुआत की थी 2014 में तब करीबन 250-250 करोड़ का एडहेसिव था। आज हमने 1000 करोड़ उसके अंदर क्रॉस किया हुआ है। वाटर स्टोरेज टैंक अभी हमने लास्ट ईयर से शुरुआत की थी, 15 करोड़ से हमने एक छोटी कंपनी अक्वायर करके वहां से बैकऑन किया था। तो लास्ट ईयर में हमने करीबन 47 करोड़ का वाटर स्टोरेज टैंक भेजा और ये साल में हम टारगेट बना के बैठे कि 100 करोड़ का वाटर स्टोरेज टैंक बेचेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसमें तो कंटिन्यूअस ग्रोथ आ रहा है। ऊपर से ये जो 5-6 नई प्रोडक्ट हमने लॉन्च ऑलरेडी कर दिए और या शॉर्टली करने जा रहे हैं, तो उसका ही खाली 1500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आने वाला है। तो हमको कॉन्फिडेंस है कि 15% सीएजीआर ग्रोथ करना हमारी कंपनी के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। राइट, एब्सोल्युटली मिस्टर सावलानी। तो ये तो हमने देखा भी, आपने कई सारे वैल्यू एडेड बिजनेस भी इनफैक्ट ऐड किए हैं, चाहे वो बाथवेयर हो, पेंट्स हो, टैंक हो,
वॉल्व्स हों, कई सारे यहाँ बिजनेस ऐड हुए हैं। इस स्पेस पे आपको कितनी बड़ी मार्केट शेयर की उम्मीद है? नहीं, अभी तो जस्ट शुरुआत हो रही है, तो टू अर्ली टू से, बट हमने एक हमारा इंटरनल होमवर्क किया हुआ है, उसके बेस पे हमने गाइडेंस दिया है कि ये सब प्रोडक्ट मिला के अगले 5 साल में करीबन 1500 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आएगा। और अगर उन्होंने बाजार ने हमको अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हो सकता है कि शायद उससे भी ज्यादा आ जाए। और एग्जिस्टिंग बिजनेस तो काफी अच्छा कर ही रहे हैं। ब्रांड एस्ट्रल तो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। हम लोगों ने शुरुआत की थी वेस्ट से, फिर हम साउथ इंडिया में प्लांट्स वगैरह डाले, फिर हम लोगों ने नॉर्थ में प्लांट डाले, अभी हमने रिसेंटली ईस्ट का प्लांट कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने वाटर स्टोरेज टैंक तो शुरू कर दिए बेचना भी, और अभी पाइप शुरू हो रही है ये महीने से, जुलाई महीने से। तो हम लोग अभी डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं, पैन इंडिया प्लेयर बन चुके हैं, हमारे प्लांट भी सब जगह हो गए हैं। तो उसकी वजह से हमको लग रहा है कि आगे जाके ग्रोथ अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल मिस्टर सावलानी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो क्लियरली यहाँ पर देखिए एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी के नतीजे भी आते हुए दिखे हैं। कंपनी की ग्रोथ की अगर बात करें, इनकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। करीब 12% के आप मूव्स दिखाएं पिछले